तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार सियासत जोरों पर चल रही है छत्तीसगढ़ में। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्य प्रकाश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के। लगातार हम चर्चा करेंगे। सत्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका। जिस प्रकार से देखा जाए, मनोज तिवारी ने कहा कि आप सनातन पर सियासत कर रहे हैं, चुनावी वक्त है, जनता इस बयान को किस प्रकार से समझे? देखिए सुनील जी, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि पंडित नेहरू से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके जिनको दुर्गा का अवतार कहा गया, इन्हीं की पार्टी बीजेपी पार्टी सबसे सर्वोच्च नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, राजीव गांधी जी जिन्होंने ताला खुलवाया और उस समय का रामायण कहीं ना कहीं बनवाने में उनकी भूमिका थी। और फिर आज की अगर मैं बात करूं, भूपेश बघेल जी से बड़ा सनातन कौन हो सकता है। और एक मैं नाम छूट गया, शीला दीक्षित जी, जिन्होंने अक्षरधाम मंदिर बनाया, जो आज विश्व के मानचित्र पर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थलों में से एक। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, इनको मुद्दा कुछ नहीं है। देखिए, इनके पास मुद्दे जनता से जुड़े मुद्दे हैं ही नहीं। छत्तीसगढ़ के मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो, क्योंकि हमारी सरकार ने हर वो काम किया है, क्या वो जनता के हित की काम बात कर ली, हर वर्ग के लिए काम किया, महिला हो, आदिवासी हो, युवा, छात्र, हर वर्ग के लिए काम किया। और दूसरी तरफ जो जनता की भावनाएं होती है, राम जी की का ये नलिहाल है, राम जी के लिए मंदिर, कौशल्या माता जी का मंदिर बना है, राम पथ वन गमन बनाया जा रहा है। तो 15 साल इनकी सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, 15 साल इन्होंने कौशल्या माता मंदिर की तरफ देखा तक नहीं। छीन विछीन हालात में पड़ा रहा। जब हमारी सरकार आई, उसको बनाया गया। हमने राम पथ वन, जहां जहां राम जी गए थे अपने वनवास से, वो बनाया जा रहा है। तो ये सब कार्य हमने किए। इन्होंने 15 साल सिर्फ वोट की राजनीति की है। इनके पास मुद्दे है नहीं। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा सुनील जी। कर्नाटक में इनकी सरकार जब थी चुनाव से पहले, तब भी देखिए अपनी सरकार की क्या विकास की बात नहीं करते थे, क्या योजनाएं सरकार वो नहीं लेकर आती, क्योंकि उनको पता था कुछ काम नहीं किया। तो इसीलिए वो अनर्गल बातें, और क्या हुआ सबके सामने। वैसे ही यहाँ छत्तीसगढ़ में उनको जब मालूम है कि यहाँ की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए काम किया, कुछ उनके पास है नहीं, तो ये अनर्गल बातें करनी है। और सबसे बड़ी बात, वो आरोप भी लगा रहे हैं सर आपकी सरकार पर, वो आरोप भी लगा रहे हैं आपकी सरकार पर, गोबर घोटाले को लेकर, तमाम घोटालों को लेकर, वर्मी कंपोस्ट का घोटाले को लेकर। देखिए सुनील जी, मैं एक बात बोलूंगा, गोबर घोटाले, सबसे बड़ा गोबर घोटाला इनके समय हुआ था 1700 करोड़ का। 1700 करोड़ का। यहाँ तक टीन शेड बनाने में हो गया, गोबर दवाइयों के लिए हो गया, उनके चारा के लिए हो गया, सब मिला जुला के 1700 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया था, जिसकी जांच अभी चल रही है। तो ये आज की तारीख में बोल रहा हूँ, आज भी मैं नाम, इनको मालूम होगा बीजेपी जो बैठे हैं, कि जो यहाँ के सबसे बड़े इनके विधायक है, व्यापारी भी है, उनका सबसे बड़ा गौशाला है, और आज भी गोबर बेच के सबसे ज्यादा पैसा वही ले रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ बीजेपी के लोग भी ले रहे हैं, वो चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके बड़े विधायक हो, चाहे उनके पूर्व मंत्री हो, तो सब योजना का लाभ ले रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उनको राजनीति करनी है। और देखिए, इसमें घोटाला हो कैसे सकता है भाई? गांव के लोग इसको देख रहे हैं, गांव के लोग इसको संचालित कर रहे हैं, तो गांव के लोग हर चीज कर रहे हैं। तो आप इसका मतलब कि गांव के लोग, उनका यह भी कहना है कि महिलाएं आपकी सरकार में सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बच्चों को ठीक से स्कूल नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिली, जो आपने सारे वादे किए थे वो आप धरातल पर पूरे नहीं हो पाए, तो जनता में आपका विश्वास खो गया है। देखिए, इनके समय में हालात क्या थे कि एक दिन में 3000 स्कूलें बंद हुई थी। आज आत्मानंद स्कूल बस्तर के इलाकों में भी है। ये किसने करके दिखाया? इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले ने सोचा तक नहीं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, विदेशों पढ़ाया है, मगर एक गरीब का बच्चा, कि मजदूर का बच्चा इंग्लिश में पढ़े, ये कभी सोचा नहीं। आपने सुनील जी, आप भी इतना पत्रकार है, कभी आपने सुना कि छत्तीसगढ़ इंग्लिश मीडियम स्कूल थे 15 सालों में? और आज उस स्कूल की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये भूपेश बघेल जी की एक सोच है, एक ये सोच है कि गरीब के बच्चे पढ़ना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये मेरे पास एक रिपोर्ट है एनसीआरबी की, जिसके तहत 15 सालों में रमन सिंह की जब सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ में महिलाओं को प्रति अपराध 5वें नंबर पे राज्य था, आज ये 13वें नंबर पे है। तो ये क्या दिखाता है? अब महिलाओं के लिए मैं बात करूं, हर वो काम किया गया जिससे उनका उत्थान हो। स्वयं सहायता महिलाओं का कर्जा माफ किया गया, स्वयं सहायता महिलाओं के रोजगार से जोड़ा जा रहा है। आप ई रिक्शा की बात करिए, 1 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। उसके बाद दाई दर्दी क्लिनिक की बात करिए, पोषण में, अनीमिया में जो स्तर कम हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है धनोज जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी थे। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जितने भी आरोप लगा रही है बेबुनियाद है। कांग्रेस ने जो धर्म को लेकर काम किया वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कौशल्या की नगरी, जगह जगह भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया और सनातन का हम सम्मान करते हैं। बीजेपी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, बस चुनाव में भुनाने के लिए इस प्रकार की अनलगल बातें करते हैं। डॉक्टर धनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। मुद्दा आपका बहुत अच्छा है। अब तो हालात काबू में ना रहा, अब तो हालात काबू में ना रहा, अब तो जनता भी
सुनती है गौर से किसने क्या कहा। देखिए, छत्तीसगढ़ के चुनाव में जातीय समीकरण का बहुत बड़ा योगदान है। अभी मैं सुन रहा था सत्यप्रकाश जी को, इनके मंत्री हैं कवासी लखमा, आबकारी मंत्री है। उन्होंने बयान दिया कि साहू और आदिवासी जो इनके कर्ता धर्ता, मतलब ये बोलते हैं कांग्रेस पार्टी कि साहू और आदिवासी मेरे कर्ता धर्ता है। पहले ऐसा होता था, मैं 2-3 संभाग की बात बता देता हूँ कि उसमें 12 में से 1 सीट इनको आता था, लेकिन इस टाइम इनको 12 है। एक सुरगजा संभाग है, वहां इनको कभी मतलब 2003, 8 ऐसे करके बात कीजिए तो बहुत कम सीट आती है। अब 14 में से 14 है, यहाँ तक तो ये ठीक है। लेकिन मैं 2-3 बात जो राजनीतिक है वो बस, ये लोग जो दावा करते हैं कि मैंने छत्तीसगढ़ को स्वर्ग बना दिया, अब छत्तीसगढ़ की गिनती भारत में नंबर 1 रह जाता है, आता है क्या? ये जो जितने छाती पीट पीट के बताते हैं, इनके टीएस साहब जो है उप मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री सही नहीं है। वो तो बार बार आलाकमान से कहा भैया इसको भगाओ, इसको हटाओ, अगर इसको नहीं हटाओगे तो वही हाल होगा 2018 में हुआ था। क्योंकि 2018 में बीजेपी सिर्फ अपने कारण चाह रही थी। अगर वो मुख्यमंत्री चेहरा बदल देते, रमन सिंह को हटा देते, क्योंकि वहां की जनता रमन सिंह के लिए आला कमान को, मैं कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ, आला कमान को लिखा, कहा, दिल्ली जाकर बोला कि रमन जी अब नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी की हठधर्मी के कारण उन्होंने रमन सिंह को ही रखा और नतीजा ये हुआ कि 90 में कितना सीट आया। तो कुछ जातीय समीकरण भी वहां महत्वपूर्ण है। ये सनातन धर्म, क्योंकि वहां देखिए अगर आप सीटों की बात करेंगे तो 32% आदिवासी है। मैंने SC ST की बात कर ले तो उसमें जो समान वर्ग की 51 है 90 संसदीय संविधान विधानसभा सीट में। तो सवाल है कि सब कार्ड खेल रहे आदिवासी कार्ड, क्योंकि बस्तर में इनके कांग्रेस की हालात बहुत खराब हुआ करती थी। 12 में से 1 सीट 2003 2008 तक अगर आप देखिए, लेकिन चमत्कार हो गया 2018 में कि 12 में से 12 आ गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री नहीं बदलना कांग्रेस को ले डूबेगा, जैसे 2018 में बीजेपी को ले डूबा। क्योंकि अगर वो रमन सिंह को हटा देते, विकास की गंगा की बात वो भी करते थे, वो भी कहते थे हम 15 साल में बहुत विकास किए, लेकिन हुआ क्या? ढाक के पास 3। तो कहीं ना कहीं हमारे सत्यप्रकाश जी को भी ये बात समझना होगा कि आज वहां के कार्यकर्ताओं की मांग है, इनके जो TS साहब हैं उनकी मांग है, वो कहते हैं कि आई एम बेटर देन टू भूपेश बघेल। तो लाइए ना उनको, अरे जनता का सम्मान करिए, कार्यकर्ता का सम्मान करिए, ये मत बोलिए कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। सिंह साहब जवाब दीजिए, आपके अंदर ही फूट पड़ी है, जनता का विश्वास कैसे अर्जित करेंगे आप? भरोज जी पता नहीं कहाँ से कौन सा आकलन लेके आए, ठीक है ये स्वतंत्र है कुछ भी अपना आकलन देने के लिए, मगर ये एकदम ही सोच से परे है। भूपेश है तो भरोसा, और यहाँ के युवाओं ने ही बोला है कि कक्का अभी जिंदा है। टीएस सिंहदेव के तो बयान सबने सुने थे, टीएस सिंहदेव की बयान दे रहे हैं, टीएस सिंहदेव नाराज थे डिप्टी CM। सर ये बात माननी पड़ेगी, इस बात से आप ये जो बात बोल रहे हैं, मैं इनकी बात का बोल रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जी बोल रहे हैं उनको हटा दीजिए, कब उन्होंने बोल दिया? मैं भरोज जी ने एकदम चैलेंज से पूछा जा रहा हूँ, कब बता दे, डेट तारीख बता दे मेरे को, कब बोल दिया उन्होंने? मतलब कुछ भी मत बोलिए, मत बोलिए। जब आपके बोल दिया, और जहां तक सवाल की बाजी, कहीं नाराजगी कुछ नहीं है। देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आज उप मुख्यमंत्री है और वो हमारे कार्यकर्ता, सबसे बड़े नेता है वो हमारी पार्टी के, वो हमारी पार्टी के लड़ रहे हैं, जितने चुनाव उसकी तैयारी में है, वो हर चीज में मीटिंग बैठ रहे हैं, कहाँ से नाराजगी है? और दूसरी बात देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील प्रदेशों में आ गया है। ये भरूच जी को शायद मालूम नहीं होगा, ये 15 साल की बात कर रहे हैं। 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, तो ये सरकार के कार्यकाल में हुआ है, ये रमन सिंह कार्यकाल में नहीं हुआ था। और एक और बात मैं बोल रहा हूँ, बस्तर की बात कर रहे हैं, बस्तर के हालात बहुत खराब है। बस्तर के हालात पहले खराब थे, आज के हालात क्या है ये है। 35 साल बाद बस्तर में सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन हो रहे हैं, ये हालात है। खबर ये छपती है, ये
बस्तर का हालात ये है, 65 वनोपज की खरीदी हो रही है, 70% से ज्यादा जो वनोपज खरीदी वो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है पूरे भारत में से। तो ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। आत्मा स्कूल खुल रहे हैं, वहाँ कॉफी का उत्पादन हो रहा है, महिला बटालियन हो रहा है, बस्तर बटालियन खुद चल रहा है। तो ये, और सबसे बड़ी बात, भर्ती की प्रक्रिया बस्तर युवाओं के लिए 13,000 से ज्यादा सीटें भर्तियों खुली हुई है। तो ये किसने करके दिखाया? ये देखिए भरूच जी क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल हमारे रहे, साथ स्वतंत्र है, जसविंदर मगर बग्गा मैं जी, बात वही बोल प्रवक्ता रहा हूँ, भारतीय सरकार ने जनता काम किया, पार्टी के जुड़ वो दिख चुके रहा हैं। चुनावों में। जसविंदर जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? बग्गा जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है। नमस्कार। नमस्कार सर। सवाल सर आपसे यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता आप पर बहुत आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि धर्म की राजनीति आप करते हैं। कर्नाटक में जो आपने किया, आपका क्या हर्ष हुआ? मनोज तिवारी सांसद छत्तीसगढ़ दौरे पर, उनके आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार में कांग्रेस के प्रवक्ता का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, प्रदेश हमेशा अग्रसर है, लगातार काम हो रहे हैं, जनता खुश है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। बग्गा जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं विलंब से जुड़ पाया हूं, मैंने कुछ बातें सुनी, कुछ बातें मैं सुन नहीं पाया हूं। मैंने आपको लेकिन बता दी। जहां तक मुझे लगता है, सनातन को तोड़ने का विषय जो उदयनिधि स्टालिन ने प्रारंभ किया है, उन्होंने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में जिस प्रकार से सनातन को मच्छर, डेंगू, कोरोना, मलेरिया ऐसी बीमारियों से जोड़ने की कोशिश की है, वह सनातन का अपमान है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज, वहां के सांसद ए राजा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और सनातन को एड्स जैसी बीमारी से जोड़ने की बात कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस जो उनके गठबंधन में है वहां तमिलनाडु में, एक शब्द नहीं बोलती है। जगदानंद सिंह जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं, वह ये कहते हैं कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने देश को गुलाम बना दिया। ये डीएमके वाले कौन हैं? ये आरजेडी वाले कौन हैं? ये उसी ईडी गठबंधन के सदस्य हैं, उन दल के सदस्य हैं जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सामना करने की कोशिश कर रही है। और ये ईडी गठबंधन जिसकी कांग्रेस अगुवाई कर रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी काल्पनिक हैं, राम सेतु काल्पनिक है। ये वही कांग्रेस है जिसके कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर श्री राम मंदिर का बनने का विरोध किया था। ये वही कांग्रेस है, हमें भूलना नहीं चाहिए, जिसकी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1966 में गौ माता को लेकर जो आंदोलन हो रहा था, ऐसे साधुओं पर, हजारों साधुओं पर गोली चलवाने का काम किया था। ये वही कांग्रेस है जिसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की बात को नकारने की कोशिश की थी और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। और जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी वहां पर जाने की कोशिश करते हैं तो पंडित नेहरू उनका विरोध करते हैं। ये वही पंडित नेहरू हैं जो कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू शब्द को रखने का विरोध किया, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम शब्द का विरोध नहीं कर पाया। ये कांग्रेस शुरू से सनातन की विरोधी, शुरू से सनातन को तोड़ने का काम करने वाली, और अब ईडी गठबंधन के सदस्य को आगे करके एक बार फिर सनातन पर कुठाराघात कर रही है, सनातन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि जिस सनातन को यवन नहीं तोड़ पाए, शक नहीं तोड़ पाए, कुषाण और हूण नहीं तोड़ पाए, मुगल नहीं तोड़ पाए, पुर्तगाली नहीं तोड़ पाए, अंग्रेज नहीं तोड़ पाए, उसे कांग्रेस भी नहीं तोड़ पाएगी। इस बात को कांग्रेस को याद रखना चाहिए। सत्यप्रकाश जी, जवाब दीजिए। जी सुनील जी, देखिए मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये वही भाजपा है जिनकी उमा भारती सुब्रमण्यम स्वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पे आरोप लगाते हैं कि जो राम सेतु वो तोड़ा गया उसके लिए माफी मांगी जाए। ये वही भाजपा है। जसविंदर बग्गा जी बैठे तो थोड़ा पता होना चाहिए, इनके खुद के जो संगठित जो इनके सपोर्टर जो पार्टी है, तो माफी संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद, उसने आरोप लगाया था कि जमीन की बंदरबाट हुई है, 92-93 चंदे में बंदरबाट हुई है, बीजेपी के लोग विधायक बन गए, चुनाव लड़ के विधायक बन गए, उसके चंदे की बंदरबाट हुई है, मगर ये भाजपा लोग उस जगह नहीं। ये वही भाजपा है जिसकी निर्मला सीतारमण राज्यसभा में अभी कुछ दिन पहले बोली थी कि राम सेतु कोई आधार नहीं है। तो ये वही भाजपा है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे जमीन की बंदरबाट जो रातों रात जो कौड़ियों भाव जमीन रहती है, वो सुबह होते होते करोड़ों की हो जाती है, और आप बात करोगे हम राम मंदिर बना रहे हैं, उस पर घोटाले का, उसके लिए चुप बैठे रहेंगे। ये वही बीजेपी है जो
आज भी सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है, सिर्फ जनता को बहलाने की, पुतारी को भ्रमित करने की राजनीति है। आप बताइए, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इनको मालूम है कि 9 साल की मोदी सरकार के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है। जनता बोल रही है कि 100 रुपये महंगाई कहाँ कम हुई, 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए, 15 लाख कहाँ गए हमारे। अरे आज शिक्षा का क्या हालत है, आज हमको कनाडा में नहीं जाना मिले, ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आपकी ये हालत हो गया। तो ये इसलिए इनको मालूम है जनता जवाब मांग रही है, इनको तकलीफ हो गई है। और सबसे बड़ी बात बोलूंगा कि हर बीच में झूठ फैलाता है। लगातार विरोध किया भगवान राम जी के मंदिर का, और आज पंडित नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और केंद्र की सरकार के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। तो मुझे पता है कि आपके पेट में क्यों नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा लगता था कि आप जिस काम को नहीं कर पाए उस काम को कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने राम दूतों को काम में लगाया है और अपने भव्य और दिव्य मंदिर की कल्पना को साकार होते स्वयं ऊपर से देख रहे होंगे। और आने वाले 24 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और कांग्रेस एक बार फिर से देखती रह जाएगी। क्या क्या कर सकती है, हमारे सुख दुख में खड़ी हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो जो घोषणा पत्र लिखेगी वो करके दिखा सकती है। ये पहली बार उनको भरोसा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की अगुवाई में हुआ है। और छत्तीसगढ़ की जनता आज खुशहाल है तो भूपेश बघेल जी की वजह से। इनके 15 साल में तो 15,000 किसान आत्महत्या की, 27,000 महिलाएं गायब हो गई थी। रमन सिंह के नाक के नीचे उनके ओएसडी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करते रहे, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हमारी सरकार बदली तब एफआईआर हुआ है। ये इनके हालात है, आज ऐसे हालात नहीं है, आज हालात सुधरे हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रगति की तरफ बढ़ा हुआ है, एक नया छत्तीसगढ़ आ जा रहा है। इनके कार्यकाल की वजह से 15 साल और पीछे छत्तीसगढ़ चला गया था। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये बोलूंगा, मुद्दा नहीं है। पिछले 8 महीने में चैलेंज के साथ जब बग्गा जी बैठे, चैलेंज से पूछना चाहता हूँ, पिछले 8 महीने में कौन सी राजनीतिक गतिविधि इन्होंने की पिछले 8 महीने पहले की बता दीजिए, क्योंकि इनके पास तो मुद्दा ही नहीं है। एसी बैठे रहना है, ट्वीट खेलना है इनको। 8 महीने पहले तो ये ठीक है सत्यप्रकाश सिंह जी, ठीक है। बग्गा जी देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस को पहले तो सनातन पर बोलने की कोई जरूरत नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य और दिव्य बनते मंदिर पर इनके पेट में जो मरोड़ रही है उसे मैं भी समझ सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि कालनेमी है। जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश करने वाली कांग्रेस और इसके नेता जो वक्त वक्त पे चुनाव के आने के बाद मंदिर मंदिर घूमने का ढोंग रचाते हैं, इनके नेता जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को ब्राह्मण साबित करने की कोशिश करते हैं, जनता इनको अच्छे से पहचानती है। और आज से नहीं, जनता आपको शुरू से पहचान रही है। किस तरह आपने तुष्टीकरण की राजनीति की है। आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और देखिए उस समय से आपकी तुष्टीकरण की राजनीति, आप कहाँ 404 सीटों वाले थे, कहाँ 44 सीटों पर सरकार आपकी आ गई। आपके पूरे देश की जनता ने आपको 44 सीटों पर लाके पटक दिया है। इसलिए कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए कि आप सनातन विरोध की राजनीति करते हैं, इसलिए कि आप इस देश के हिंदुओं को किनारे करने की कोशिश करते रहे हैं। देश की जनता समझ चुकी है और आपको आने वाले चुनाव में, पिछले 2 लोकसभा के चुनाव आपने देखे हैं किस प्रकार जनता ने आपको। ठीक है, हेलो जी, हेलो बग्गा जी, आवाज आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मैं ठीक करवाता हूं। जी, मेरे पास भी दिक्कत है भाई साहब। हाँ, आप बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर आ रही है? मेरी आवाज आनी शुरू हुई? बिल्कुल ठीक, अच्छे से आ रही है। देखिए, कुछ बातें और जो भाई साहब भी कह रहे थे, कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने प्रारंभ किया? भाजपा की सरकार ने। कौशल्या माता के नाम से महोत्सव किसने प्रारंभ किया था छत्तीसगने में? हमारी सरकार ने। राम वन गमन पथ पर मेलों की स्थापना, 26 मेले लगते थे भाई साहब, आपने उन मेलों को बंद कर दिया। आप सिर्फ इन सांकेतिक, इन प्रतीकात्मक चीजों की बात करके अखबारों में एक पेज के विज्ञापन देके अपने आप को राम जी के भाषा के रूप में, रामचंद्र जी के रूप में करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से डॉक्टर धनोज, जल्दी से फाइनल कमेंट सर, जल्दी से। देखिए, सवाल ये नहीं है कि इसने क्या किया उसने क्या किया। मैंने आपको बताया, अभी हमारे सत्यप्रकाश जी बोले, मैं एक टीवी चैनल पर मनोज तिवारी जी को बोला था जब दिल्ली में वो अध्यक्ष थे और उन्होंने नजरअंदाज किया। आपको पता है क्या असर हुआ बीजेपी की? वही बात मैंने रमन सिंह के टाइम में कहा था एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि मेरी आदत है हर राज्य में घूमना, लोगों से मिलना, बातें करना। मैं उड़ी हुई बातें नहीं बोलता हूँ। आपसे मैं पूछता हूँ दोनों से कि दोनों के मुख्यमंत्री चेहरा कौन है कोई एस्टेब्लिश?
जो अपने दम पर जिता ले। ना बीजेपी जिता सकती है ना कांग्रेस, क्योंकि ठीक है सर। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी उनको खारिज कर चुके हैं। ठीक है और सर, हमारे बीजेपी पास के समय इतना ही है। इसके बहुत बहुत मुख्यमंत्री शुक्रिया चेहरा सभी है। मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। जसविंदर जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, धनोज जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप की जमकर बरसात हो रही है। अब देखना होगा जनता किसके आरोपों को ठीक मानती है और किसके आरोपों को झूठा मानती है। आने वाले चुनाव में जनता का मत किसके साथ होता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए